बस बीजेपी को जो हराएगा उसको वोट करना है। जो बीजेपी को हरा दे उसको वोट करना है। उसको वोट करना बस। बिल्कुल नाराजगी है, वो हिंदू मुसलमान करता है तो उसको वोट देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं, लेकिन नीतीश जी तो आपके समुदाय के लिए अच्छी उसी का चटाई का है। वोट को बहिष्कार किया जाएगा। वोट का बहिष्कार ही एकदम। नोटा बगल में रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, एक भी न गाँव में स्कूल है न मेडिकल है, कुछ नहीं सर। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और मैं मौजूद हूं अभी तेघरा विधानसभा क्षेत्र में। तेघरा विधानसभा क्षेत्र का यह पपरौट गांव है और यहां की जनता का मूड टटोलने में पहुंचा हूं। तो रामरतन सिंह ने कुछ नहीं किया शिक्षा में या फिर बाकी की चीजों में, पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, आपका क्या मानना है? रामरतन सिंह काम किए हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं किए हैं, लेकिन जो होना चाहिए काम कि पिछले 5 साल में उस तरह का काम नहीं हुआ। जो अपेक्षा थी उनसे उस पे खड़े नहीं उतर पाए। पे बिल्कुल खड़े नहीं उतर पाए हैं। और सीपीआई के पास तो युवा चेहरा है ही नहीं। जहाँ देखिए तो बुजुर्ग को दे देते हैं सीट, और जिनको एक बार दे रहे हैं तो देते चले जा रहे हैं। ये प्रश्न है, अगला प्रश्न है, फिर अगला प्रश्न है। सीपीआई में यही दिक्कत है। अच्छा, आप बोलिए। मामला साफ है। मुसलमानों के पास कोई विजन नहीं है। मुसलमान ये सोच करके वोट नहीं करता है कि मेरा क्या उत्थान कोई करेगा। मामला ये है कि बीजेपी के डर से वोट करता है सारा मुसलमान। एक नेंगरा कैंडिडेट भी अगर दे देता है महागठबंधन का तो मुसलमान आंख बंद करके वोट उसको करेगा, क्योंकि उसको बीजेपी का डर है, उसके माइंड में ढुका हुआ है, समझे। और हम जो है ओवैसी साहब के दीवाने हैं, ओवैसी साहब को चाहने वाले हैं। हमारी आबादी 18% है पूरे बिहार में। 18% वाला का कोई हिस्सेदारी नहीं है सियासत में। यहाँ पे 15 साल लालू जी की हुकूमत रही, अभी 20 साल से जो है नीतीश कुमार की हुकूमत रही। नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि हम तरक्की के साथ इंसाफ करेंगे। जब इंसाफ की बात आई, जब मुसलमानों के वक्फ पे हमला हुआ तो नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ दिया। तो तरक्की के साथ उनका इंसाफ। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन नीतीश कुमार भी तो जब 2% वाली आबादी, जिसकी आबादी पूरे बिहार में 2.25% है, मुकेश सहनी बहुत सीना ठोक के कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे और हमको 60 सीट चाहिए। मुसलमानों की आबादी 18% है पूरे बिहार में। और जब बात आती है हिस्सेदारी के तो उनको जो है 16 सीट दिया जाता है। अगर हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से बात करिएगा तो 45 से 40 सीट जो है मुसलमानों का होगा। और अगर महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा कोई वोट करता है तो मुसलमान वोट करता है। लालू जी के बिरादरी के लोग बीजेपी को वोट कर देंगे, लेकिन मुसलमान जो है आरजेडी छोड़ करके महागठबंधन छोड़। इस पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने कहा कि मुसलमान जो होते हैं मुस्लिम कैंडिडेट पसंद करते हैं महागठबंधन को। 1990 से लेकर 2025 तक, मेरा सवाल सुनिए पहले आप पूरा। आप लोगों के समुदाय के लिए लालू यादव ने ऐसा क्या किया जिसको आप सीना ठोक कर कहेंगे कि ये काम हमारे लिए महागठबंधन या राजद की मतलब सरकार में हुई ये काम? लालू यादव जो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, हम खुलेआम बोलते हैं। और लालू यादव किया तो हमारे जो अभी के जनरेशन में 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको गुलाम बनाया। लालू यादव ने गुलाम बनाया। और अभी जो तेजस्वी यादव है, जब इसका शहाबुद्दीन साहब से बड़ा कोई लीडर था आरजेडी का या मुसलमानों का लीडर था, उससे बड़ा कोई नहीं था। जब लालू यादव जी जेल चले गए तो राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री वो बनवाए, सारे एमएलए को समेट करके मुख्यमंत्री बनवाए। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, हम आज के नौजवानों को कहते हैं कि उनके साथ ये हुआ, उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए दिल्ली में। और लालू परिवार के तमाम लोग दिल्ली में रह करके उनको देखने तक नहीं गए। आज उनके परिवार के लोग, उनकी वाइफ, उनके बच्चे जो है ओसामा साहब मजबूरी में उनके साथ हैं, उनमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये चीज को हमको समझना होगा। जब हमारे पास विकल्प बन के आया तो हम विकल्प को चुनेंगे। हम मजबूरी नहीं, मजबूत बनेंगे। ठीक है, मजबूरी नहीं मजबूत बनेंगे। इनका कहना है कि मुसलमानों का कोई वजूद नहीं रह गया है। वो कभी जो है बीजेपी के डर से, इनका जो कहना है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, बीजेपी जब डर दिखाती है हम महागठबंधन का साथ पकड़ लेते हैं। लेकिन 18% की आबादी होने के बाद भी जो है हमारा कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। हम जो है ओवैसी के फैन हैं। अगर उनकी वोटे नहीं है सर, नहीं, एक भी वोट नहीं ओवैसी का। यहाँ अपनी वोट को बहिष्कार किया जाएगा। वोट का बहिष्कार ही एकदम। नोटा बगल में रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, एक भी न गाँव में स्कूल है न मेडिकल है, कुछ नहीं सर।
इसके कारण 25 साल से एक मुखिया धांधली कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। बिहार में 2 ही जिले हैं जिसमें उद्योग है, एक तो राजधानी पटना, दूसरा अपना बेगूसराय का बरौनी क्षेत्र। अगर यहाँ रोजगार नहीं है फिर रोजगार है कहाँ? में फर्टिलाइजर रिफाइनरी, फिर भी रोजगार नहीं है। फिर भी रोजगार नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ना रोड है, ना लाइट है, कुछ नहीं है। और जितना विधायक सांसद है सब पैसा खाता है सर। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो इन भाई ने कहा, इन्होंने कहा कि नाराजगी है हमें क्योंकि बीजेपी डराती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सालों में क्या बीजेपी मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाई है? ना, बिल्कुल नहीं जीत पाया। डराती जो है बीजेपी नहीं डरा रही है, डराती है आरजेडी। बीजेपी नहीं डरा रही है, बीजेपी से हम लोग खामोखा डर रहे हैं। अगर हम लड़ना हमको है, जब हमारे ऊपर कानून होता है तो सड़क पे हम उतरते हैं, सड़क पे हम उतरते हैं, हमारे साथ कोई नहीं उतरता है। जब हमारे भीड़ में कोई आके नेता जरूर बन जाता है, चाहे यहाँ का कन्हैया कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, हमारे भीड़ में आकर के नेता बनता है। लेकिन जब हमारे ऊपर कानून, जब ये बीजेपी की सरकार, जदयू की सरकार लाती है तो इसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ता है। अच्छा। हम पटना के गांधी मैदान जाते हैं। कि जो महिला को छोड़ दिया जाता है वो महिला जाएगी कहाँ? उसके लिए मोदी जी क्या सोचे हैं? अगर इनमें ईमानदारी होता तो वो 2 तरह के कानून बनाते हैं कि अगर जो आदमी 3 तलाक बोल के अगर महिला को छोड़ देता है उसको तो हम जेल में डालेंगे ही डालेंगे, और लेकिन जिसको आप छोड़े हैं उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, उसके लिए, उसके बच्चा के लिए ये कर रहे हैं, उसका पढ़ाई लिखाई फ्री कर रहे हैं, उसका हॉस्पिटल फ्री कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं किए, उसको तो बीच ढाल में थोड़ी छोड़ के चले गए। अच्छा जो तो 11 साल से अमित शाह क्या कर रहा है? क्या वो चना चिबा रहा है या क्या कर रहा है? वो घास खा रहा है। अगर आया तो इसका जिम्मेदारी अमित शाह का है, मोदी का है, एनडीए सरकार की है। तो आपका कहना है कि गृह मंत्री है, आपका कहना है कि गृह मंत्री हैं, अगर देश में घुसपैठ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उन पर तय होती है। उसको इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। और राहुल गांधी जो है कितना बढ़िया खुलासा किया है। आज तो जहाँ जा रहा है अच्छा, राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं आप? राहुल गांधी अभी कर्पूरी ठाकुर के बाद जो जननायक का उनको पद था वो उनको जननायक कहा जा रहा है। ईमानदार छवि का लोग है, लोग पहले उसको बुलवक में लिया। ठीक है, आप राहुल गांधी की तुलना कर्पूरी ठाकुर से कर रहे हैं, आप जननायक कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी आपके क्षेत्र में आए कभी? बेगूसराय के पपरौर गांव में आए कभी? अब देखिए इतना बड़ा, आगे आइए क्या कह रहे हैं? गठबंधन और दूसरा कुछ रास्ता कोई नहीं। दूसरा विकल्प नहीं है। कारण तो होगा, गठबंधन क्यों चुन रहे हैं? मेरी मर्जी, मताधिकार है, मेरी मर्जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तर्क तो देंगे। कुछ नहीं तार, गठबंधन, ओनली फॉर गठबंधन। पपरौर की जनता बिना तर्क के कैंडिडेट चुनेगी। मोहल्ला की बात कर रहे हैं, गठबंधन। गठबंधन बिल्कुल। और एनडीए से नाराजगी है? हाँ बिल्कुल नाराजगी है। वो हिंदू मुसलमान करता है तो उसको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं। लेकिन नीतीश जी तो आपके समुदाय के लिए अच्छी, उसी का चटाई का है। काफी नाराज दिख रहे हैं। क्या नाराज इसलिए है, आप सब आदमी समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि अभी बिहार का क्या परिस्थिति है। हमारे गांव में ये रिफाइनरी है, 10 किलोमीटर तक बिजली पानी सब देने का उनका अधिकार है। कोई यहाँ का नेता दिलाने वाला नहीं है, कोई एक नाला बनाने वाला नहीं है। अभी डूबा हुआ है यहाँ 52 बीघा 100 बीघा का बनबारी है इधर, उस मोहल्ले में चल के देखिए। अच्छा, आपके सांसद आते हैं कभी गिरिराज सिंह यहाँ पे? गिरिराज सिंह कभी नहीं आते, आज तक नहीं आए, पपरोल में नजर नहीं आए आज तक। गिरिराज सिंह बलिया जाएगा, खातूपुर जाएगा, कस्बा जाएगा, जहाँ विवाद कराना है हिंदू मुस्लिम का, वहाँ पे विवाद कराने के लिए गिरिराज सिंह जाएंगे। अभी कल परसों भी यहाँ बलिया में भी हुआ, खातूपुर में हुआ। गिरिराज सिंह का काम वही है, हिंदू मुस्लिम करवा के वोट लेने का काम है उनका, और उनका कोई काम नहीं है। संसद बन गए, वोट से संसद बन गए, संसद है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का बहुत महत्व होता है, उसके बावजूद आपके क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल कुछ नहीं किया है। अब हमारे रिफाइनरी यहाँ पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पैसा जाता है, एकदम खाटूपुर चौक पे कलाम पार्क बना था, उसको उखाड़ के फेंक दिया कलाम पार्क का बोर्ड।
गिरिराज सिंह। अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं जो हमारे देश के वैज्ञानिक थे। हाँ, वैज्ञानिक राष्ट्रपति, उनका भी फेंक दिया। उनका कलम नाम से बोर्ड पार्क बना हुआ था सर। अच्छा ट्रैक्टर आ गया, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पार्क उखाड़ के फेंक दिया। अब्दुल कलाम तो ऐसे शख्स, सुनिए मेरी बात सुनिए, अब्दुल कलाम तो ऐसे शख्स थे जिसको देश का बच्चा बच्चा मानता है और धर्म जाति की राजनीति से ऊपर उठकर कलाम जी को सब याद करते हैं। उनके मूर्ति को फेंक दिया गया, बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ तो बोर्ड को फेंक दिया गया, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं, हकीकत जाकर पता करें। किसने फेंका? किसने फेंका? गिरिराज का आदमी फेंका, गिरिराज का बजरंग दल मिला मिल ये के। एक विवादित बयान हो सकता है, ये क्या नहीं बयान है, हकीकत बयान, हकीकत है? हाँ, हकीकत। आप जाकर देखिए, मोबाइल पे, फेसबुक पे, सब पे चल रहा है, ये सब पे चल रहा है। वहाँ का नगर परिषद का मेंबर सब इनके। आप लोगों ने ही तो वोट देकर, आप लोगों के वोट से ही तो गिरिराज सिंह जीते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जीते हैं, संसद बने हुए। जीता था आगे टर्म में 4 लाख से जीता था, अब 80,000 से क्यों जीता? उनका छवि खराब है, तब तो 4 से 80 पे चला अच्छा, है। मान लीजिए 2029 का जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, जीत पाएगा गिरिराज सिंह? जीत पाएंगे? नहीं, गिरिराज सिंह बेगूसराय नहीं जीत पाएगा, बिल्कुल नहीं जीतेगा। उसको नरेंद्र सिंह यादव उसको ले डूबेगा, और भी सांसद ले डूबेगा, बलिया विधानसभा में एक भी वोट नहीं मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए धर्म अपनी जगह है, जाति अपनी जगह है, पपरौर का मुस्लिम समुदाय जो है किस आधार पर कैंडिडेट चुनेगा? एक 2-3 फैक्ट बताइए। आप नोटा कह रहे हैं, आप भी नोटा कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उसका क्या फायदा होगा? नोटा का क्या फायदा होगा? नोटा का फायदा होगा, यहाँ तरह लूट के खा रहा है, यहाँ का विधायक मुखिया सब लूट के खा रहा है। आगे आके बोलिए ना, आगे आइए, आगे आके बोलिए, क्या कह रहे हैं? ईवीएम हट जाता है, ये नरेंद्र मोदी झोला लेके बोला है ना, वो झोला लेके चला जाए। ओके, ये जीता ही नहीं ईमानदारी से कभी। देखिए हम अभी, ठीक है आपकी बात समझ गए, हम अभी पपरौर में मौजूद हैं। पपरौर तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे हमने राय लेने की कोशिश की। बीजेपी के प्रति नाराजगी दिख रही है। नाराजगी इसलिए दिख रही है क्योंकि कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ, एनडीए गठबंधन में बिल्कुल काम नहीं हुआ, ऐसा इन लोगों का मानना है। एक आध छिटपुट लोगों का टिप्पणी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा राम रतन सिंह ने भी पिछले 5 साल में कुछ अच्छा काम नहीं किया, कुछ नहीं, पपरौर पंचायत में कुछ नहीं किया। इस बार हम पूछ रहे हैं, बस मैं एक आखिरी सवाल के साथ आज का इंटरव्यू खत्म करूंगा। आप लोग ये बताइए, तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप लोग इस बार किस बेसिस पर कैंडिडेट चुनेंगे? क्या होगा आधार? करने वाला एक शब्द में बताइए। काम करने वाला पुरुष को करने वाला, जाति धर्म या काम? काम। आप बताइए। बिल्कुल काम। बस बीजेपी को जो हराएगा उसको वोट करना है, जो बीजेपी को हरा दे उसको वोट करना है, बस। आप बताइए। ठीक है सर, ठीक है, आपने देखा आज का जो चुनावी यात्रा थी हमारी पपरौर गांव में थी। आगे हम किसी और गांव में जाएंगे और ऐसे ही ज्वलंत लोगों के बीच जो मुखर आवाज है वो आप तक लाएंगे। तब तक देखते रहिए HNN दस्तक और दीजिए इजाजत। धन्यवाद।